ओकर माई ओकरी हुके मर गई, सब ओकरा नष्ट हो गई। शिल्पी राज का घर है और यहीं उनके पिताजी है। यहाँ पर स्वर्गीय रामेश चंद्र राजभर। पहले तो एक बीता के है आ होल पर तो अच्छा, गाँव में उपैनत रहली का शिल्पी? हाँ, भैंस चरावत रहली है, पहिरत रहली है, भैंस चरावत रहली है। और क्या करत रहली? और क्या करी, भैंस चराई जाई, केहू बुलाई तो जाई, गाना गाई। शिल्पी राज विवेक के पीछे पड़ी, विवेक को बर्बाद कर दी, अपने चांद पर चली गई, उसको जमीन पर ही छोड़ दी और चांद पर पहुंचाने वाला उसको विवेक ही था। और अभी तो वहां पर उतना ट्रेंड में है इस समय, कल गिर भी सकती है जमीन पर, वो भी आ सकती है। अगर धोखा दी है तो धोखा कहीं मिल भी जाए। इसी गाड़ी पर विवेक लेकर शिल्पी राज को जाते थे। यही तो है। क्या कहेंगे शिल्पी के बारे में? अब शिल्पी वो तो गद्दार है, वो तो इसी तरह गद्दार है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। युवा को बर्बाद करने के पीछे लड़कियों का हाथ होता है, जो इस चौराहे पर साबित हो चुका है। हुआ है? जी हुआ। शिल्पी राज के बारे में जानते हैं? जी, मैं शिल्पी राज को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने विवेक भैया को जानता हूँ। जब पूरा समाज, पूरा जवार शिल्पी राज के खिलाफ था, तो विवेक भैया जी उनके साथ थे। हम यही जानते हैं कि उसके साथ रहती थी और वही लड़का उसका जिंदगी बनाया, नहीं तो वो कहाँ जा पाती। हर युवा के बर्बादी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। इस समय हम लोग देवरिया जिले के भाटपारानी थाने के, ये देख सकते हैं, भटवा तिवारी चौराहे पर आए हुए हैं। एक गांव भी है, चौराहा है। ये शिल्पी राज जो इस समय बिहार की प्रसिद्ध गायिका है, जो शिल्पी राज, उसका शॉर्ट वीडियो जो ट्रेंड पर चल रहा है, उसके गांव में आए हुए हैं। एक यहाँ पर विवेक पटेल नाम का लड़का है, जिसके साथ शिल्पी राज का संबंध था। ये भी यहाँ पर बताया जा रहा था है कि उसके साथ शादी भी हो गया था। इस समय हम लोग विवेक पटेल के दुकान के सामने है। आप देख सकते हैं, पटेल श्रृंगार पैलेस है। ये पहले मोबाइल का दुकान था। इसी दुकान पे शिल्पी राज आती थी अपना मोबाइल बनवाने के लिए। उसी समय से सिलसिला प्यार का शुरू हुआ। ये कहानी सेम, एक पिक्चर है बॉलीवुड का, चांद के पार चलो, उसी कहानी से सेम ये मिलता जुलता शिल्पी राज की कहानी है। यहीं पर कुछ लोगों से हम लोग, बगल में भी एक दुकान है, ये मार्केट है, यहाँ पर भी कुछ लोगों से पूछेंगे, शिल्पी राज के बारे में जानकारी लेंगे और जो विवेक पटेल है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ये मोबाइल का जब दुकान था विवेक पटेल का, उसी समय से दोनों का संबंध चल रहा था। शिल्पी राज इनके दुकान पर मोबाइल बनवाने आती थी, उसी समय से दोनों का बातचीत शुरू हुआ और लव आगे बढ़ा। उसके बाद विवेक जो थे, उनका शिल्पी राज का बहुत सारे मदद किए, हर प्रोग्राम में ले जाते थे। उस समय शिल्पी राज 100, 150, 200 में गाना गाती थी। जो विवेक पटेल थे वो इसमें ले जाने में मदद करते थे, हर तरह से मदद किए थे। ये शिल्पी राज जब आगे बढ़ गई, इस समय ट्रेंड में है पूरे बिहार में, तो ये विवेक पटेल को छोड़ दी। सेम आप जो पिक्चर देखे हैं बॉलीवुड का, चांद के पार चलो, उसी तरह सेम कहानी यहाँ पर है। आइए, यहाँ पर हम जीता जागता आप लोग को सबूत दिखाएंगे, लोगों से पूछेंगे। ये आपका विवेक पटेल का दुकान था, जो मोबाइल का दुकान था। इसी के बगल में एक बाल बनता है और यहाँ पर देखिए सब युवा पीढ़ी है। ये लोग अच्छा जानते हैं, सब लोग विवेक भैया बोलते हैं कि विवेक भैया का दिल शिल्पी राज ने तोड़ दी। आइए विवेक भैया के बारे में जानते हैं और शिल्पी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो इस समय युवा बैठे हुए हैं। युवा को बर्बाद करने के पीछे लड़कियों का हाथ होता है, जो इस चौराहे पर साबित हो चुका है। हुआ है? जी हुआ है। शिल्पी राज के बारे में जानते हैं? जी, मैं शिल्पी राज को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने विवेक भैया को जानता हूँ। जब पूरा समाज, पूरा जवार शिल्पी राज के खिलाफ था, तो विवेक भैया जी उनके साथ थे। अच्छा, ये जवार शिल्पी राज के खिलाफ क्यों था? जैसे कि उनका घूमना फिरना, नाच गाना उनको पसंद नहीं था। मतलब उसके गांव के, कहाँ गांव है शिल्पी राज का? करही पांडे। यहाँ से कितना दूर है मार्केट से? 1 किलोमीटर होगा, साइड में 1 किलोमीटर। और विवेक का गांव किधर है? बगल में, यही गांव बगल है, यही गांव है, यही दुकान था, यहीं पर शिल्पी राज इनके दुकान पर आती थी। जी मोबाइल बनवाने के लिए। जी चक्कर तब से शुरू हुआ इन लोगों का, दोनों आदमी। जी, अब मैं चक्कर नहीं बता सकता, लेकिन ये शादी हुआ था उनका। शादी हो गया था? जी शादी हुआ था। मालूम है आपको? जी मालूम है। शिल्पी राज गांव में क्या करते थे? जी, वो तो राम मनोहर लोहिया कन्या में पढ़ी हैं, पढ़ाई की हैं, अपना इंटर निकाली हैं। उसके बाद नर्सरी पे वो गाना सीखी विवेक भैया के सहायता से।
उसके बाद गई पटना गाना गई उनके सहायता से, उसके बाद आगे बढ़ी, उसके बाद उनको छोड़ दी। विवेक जो भैया है आपके हर जगह मदद किए हैं। ये कहानी चांद के पार चलो जैसी हो गई है, बॉलीवुड की जो मूवी है देखे हैं? हाँ? हीरो को तो धोखा मिल गया इस समय। जी जी। अब हीरो क्या कर रहा है? अभी तो भैया जी घर ही पर हैं, बैठे हुए हैं फिलहाल। क्या बोलते हैं शिल्पी के बारे में? बोलेंगे क्या, कोई बोल थोड़ी ना पाएगा। अब जब किसी का दिल टूटेगा। शिल्पी राज और विवेक पटेल के बारे में बताइएगा। और वो लड़का तो बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। जो वहाँ के लड़की थी उसे शादी भी कर लिया था। अब क्या मालूम उसके बाद क्या हुआ, हम नहीं जानते, हम तो दुकान चलाते। बोल रहे हैं कि शिल्पी राज जब आगे बढ़ गई, ट्रेंड में है इस समय बिहार में, उसके बाद छोड़ दिए। हाँ, जब यही लड़का साथ दिया है, उसका जिंदगी वही बनाया है। हाँ। अच्छा, ये कहानी कुछ पिक्चर से मिलती है ना बॉलीवुड की? चांद के पार चलो एक पिक्चर है। एकदम वही, एकदम सेम कहानी वही है। अच्छा, अभी कहानी ये वाला अधूरा है। चांद के पार चलो वाला पूरा हो गया था, उसमें हीरो हीरोइन लास्ट में मिल गए, और ये वाले अभी अधूरा है। अभी तो बीच में अधूरा ही चल रहा है। 80% चला गया है, 20% बाकी है ना, कहीं लास्ट में आकर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये सब मालूम है कि शिल्पी राज इस समय किसी के साथ है या बस गाना ही गा रही है? देखिए, ये सब हम नहीं जानते हैं, हम यही जानते हैं कि उसके साथ रहती थी और वही लड़का उसका जिंदगी बनाया, नहीं तो वो कहाँ जा पाती। ये लड़का अभी क्या करते हैं? ये लड़का अभी तो तत्काल में दुकान है, और उसके बाद है। अच्छा, ये भी पता चलता है इस चौराहे पर, इस एरिया में नंबर 1 पर मोबाइल का दुकान था। हाँ, वो है, मोबाइल का दुकान है। लेकिन शिल्पी राज आई, इसको उसको भी तोड़ दी, दुकान को भी। अरे वो बर्बाद कर दी, उस लड़के को छोड़ करके बर्बाद कर दी। जब उसका जिंदगी वही लड़का बनाया और उसके बाद लास्ट में ठोकर मार दिया, तो आप बताइए कि उसमें गलती है कि इसमें गलती है? ये पूरा अपना जितना पैसा था अपने पास, ये भी सुनने में आता है कि अपना जमीन भी बेचे, और जमीन बेच करके अपना पूरा पैसा कमाई लगाया है, तब जाकर के वहाँ उतना दूर पहुंची है। ऊपर पहुंचा दिया बेचारा अपने यहीं पर, और उसको ठोकर मार दिया ही। यही तो है। क्या कहेंगे शिल्पी के बारे में? अब शिल्पी वो तो गद्दार है, वो तो इसी तरह गद्दार है। इस समय ट्रेंड पर है, हीरोओं से हेवी लागे राजा जी के हिपिया। इस समय हर युवा वर्ग अपने स्टेटस में लगा रहा है, जितना भी शॉर्ट वीडियो आ रहा है ट्रेंड पर चल रहा है। इस समय ये शिल्पी का जो गाना है ट्रेंड पर चल रहा है। आप स्टेटस में लगाए हैं? नहीं, हम तो नहीं लगाए हैं। देखे हैं? नहीं, हम भोजपुरी नहीं सुनते। भोजपुरी नहीं सुनते हैं? अरे स्टेटस में ऊपर नीचे किए हैं, शॉर्ट वीडियो में तो नहीं देखे हैं? देखे तो है, लगाते नहीं है। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी? शादी हुआ है, बाकी हम लोग नहीं गए थे। शादी मंदिर में ही हुआ है, मैरवा जो बोलते चननिया माई, वहीं पे हुआ था। वहाँ हुआ था। चाचा, मतलब ये बैंड बाजा वाला ऐसे शादी नहीं हुआ था? बस बड़ी मम्मी गई थी और भैया गए थे और शिल्पी राज गई थी और कोई नहीं गए थे। ये विवेक पटेल का घर है, और विवेक पटेल शिल्पी राज को इसी बाइक से, हंक बाइक है, इसी बाइक से जहां ले जाना होता था नाच गाना बजाने के लिए, ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर नचवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसी गाड़ी पर विवेक लेकर शिल्पी राज को जाते थे। अब यहाँ पर इनके, आप क्या लगेंगे? बाबा हैं इनके। बाबा हैं जी, विवेक पटेल जी। अब क्या जानते हैं ये शिल्पी राज और उनका संबंध जो है? शिल्पी राज का जो संबंध था हम लोग के अनलीगल था, मतलब जाति प्रथा में, मतलब जैसे वो जाति नहीं मिलती थी, जुलती थी। वो कौन जाति थी? वो चौहान है। शिल्पी राज चौहान है, हम लोग पटेल है। पटेल। लेकिन हम लोग राजी नहीं थे। हाँ। लेकिन उसके माँ बाप को जब राजी था तो हम लोग क्या करें? वो लोग बोला कि भाई जब लड़का नहीं मानता है तो नहीं करे। अच्छा, घर वालों के राजामंदी से शादी हुई थी? नहीं, घर वालों के नहीं, माँ बाप के राजी से हुआ था। वो जो शादी किए थे वो माँ बाप के राजी से, परिवार के लोग उस पर राजी नहीं थे। मैंने किसके माँ, अंतर जाति विवाह के, किसके माँ बाप के राजी से? विवेक की माँ को और राजी, बाप, आप बाबा हैं, आप राजी नहीं थे? मेरा पूरा परिवार राजी नहीं था सर। अब से क्या हुआ? बस विवेक के माता पिता राजी थे। राजी थे। और उसके बाद शिल्पी राज के माता पिता भी राजी थे कि नहीं थे वो लोग, वो जाने। वो अंदरूनी था, ले जाकर मंदिर में शादी की। यही चननिया माई तरफ बोल रहे हैं, शादी हुआ था 100% कंफर्म है जी। अच्छा, पतु बन के आपके घर में कभी आई थी कि नहीं? 2 बार आई, घर बन रहा था उस समय, ऊपर वाला घर, तो 2 बार आई थे। उसके पहले आए थे, माँ मरी थी तभी आई थी। किसकी माँ? विवेक की माँ मर गई, ये सामने है फोटो। अच्छा, जब पतु हो गई थी इस घर की तो यहाँ पर नहीं रहती थी, कहाँ रहती थी? वो साथ में पटना लेकर रहते थे।
जाति विवाह के खिलाफ थे। हाँ। उसके मम्मी पापा तैयार थे तो वो वहीं पर लेके तब तक रहते थे कि भाई जानते ही हैं कि गांव में लोग अंतरजातीय विवाह नहीं चाहते हैं, भाई पर्दा है, तो वहाँ पर कमाते थे, वहाँ पर लेकर रखते थे, है ना। लेकिन वो कभी आते थे तो मैंने जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे जन्मदिन हो गया तो उसमें वो आ जाती थी, चाहे वो मरी भाभी तो आई थी, उसके कजे के दिन भी आई थी, है ना। सुन देने के लिए इलाहाबाद भी गई थी, मतलब वहाँ गए थे, बीमार थे मार में। अब शिल्पी राज के बारे में क्या कहें? हम लोग कुछ नहीं, हम कुछ मान लीजिए इस समय तो छोड़ दिया है, हाँ, दिए छोड़ दिया तो वो अपने वो जाने, वो विवेक जाने हमको। विवेक अब दूसरा शादी करेंगे। वो तो जब वो छोड़ दी ना तभी से वो माने कहते हैं कि हमको लिख के दे दो कि भाई हम भी आजाद, तुम भी आजाद, बस इतना ही बात कहा जाता है, बस कोई बात नहीं है। चलिए इस समय बोलिए। वो नहीं मैंने जैसे कि वो ये कहती है कि मैं शादी नहीं की हूँ, हाँ सुनने में ही आता है। हाँ। अच्छा, उसका फोटो वगैरह तो होगा ही, नेट पर भी ज्यादा वायरल हो रहा है, सिंदूर लगाए हुए साथ में। तो देखे होंगे। तो जैसे कहने का मतलब उसकी मम्मी उसके पापा तो है नहीं, उसकी मम्मी है, तो मम्मी आखिर उनको विवेक के साथ रखते थे। हम जबकि हम लोग विरोध किए थे कि दूसरे की लड़की को, तो हमारा लड़का जब उनकी मम्मी कर रही थी विवेक की कि हमारा लड़का जब उसके साथ खुश है तो हम शादी उसी से करेंगे। पहले 2 बरस पहले जब हम लोग विरोध किए थे, शादी नहीं हुआ था, तब शादी वो लोग कर लिए। तो उनकी ये मम्मी का फोटो है जो मर गई, ये जब मरी थी तब यहाँ पर शिल्पी आई थी और शादी हो इनके रहते ही शादी दोनों का हो गया था। हाँ, ये तो बाबा है उनके, विवेक के बाबा हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यही उनका गांव है, घर है, यही मार्केट है बगल में, 50 कदम की दूरी पर है। यही मार्केट में मोबाइल का दुकान था विवेक के, वहीं आती थी, वहीं से आपसी संबंध शुरू हुआ, शादी भी किए और विवेक इनको लेकर चांद पर चले गए, लेकिन वो चांद पर रह गई और विवेक धरती पर गिर गए चांद से। अब चलिए शिल्पी राज के गांव भी चलते हैं, वहां भी दिखाते हैं। आपका घर कहाँ है? यही भटवा तिवारी। भटवा तिवारी के यहाँ पे सब देखे थे इन लोगों का, सब कुछ इनको लोगों के साथ घूमते, सब कुछ करते, सबको यहाँ तक दुकान पर आते हुए, वो बैठते हुए, सब कुछ नहीं जानती थी। उस लड़के का ही देन है कि अपना सब कुछ बर्बाद करके और इसको। अच्छा, जब लड़के से मिली थी उस समय गाना वगैरह गाती थे कि नहीं? बहुत ना के बराबर, ना के बराबर एकदम ना। कहीं स्कूल वगैरह फंक्शन में खड़ी हो गई तो हो गई, स्कूल के समय जैसे लोहिया में भी वो स्कूल में गाने में तेज थी। लेकिन तो करती क्या थी गांव में? करती क्या थी? पढ़ती थी और उसके बाद से पढ़ने के बाद जब पढ़ाई छोड़ दी तो गांव घर पे ही रहती थी। यही लड़का धीरे धीरे उठाया, वीडियोग्राफी करता था पहले से ही। यही लड़का धीरे धीरे उसको उठाया, इसकी आवाज अच्छी थी, इसकी आवाज को उसने ट्राई किया तो जो है उसको अच्छा लगा, सोचा कि आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेगी तो अब घर द्वार अपना छोड़ के सब कुछ करके इसको लेकर अपनी पहचान में आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ाया पूरा, यहाँ तक कि उसकी माँ गुजर गई थी और अपनी माँ के मरने में नहीं आया वो लड़का, माँ के मरने में नहीं आया पटना नहीं। घर वाले बोल रहे हैं कि आई थी लड़की शिल्पी राज, माँ के मरने में हाँ, हो सकता है आई होगी, मरने के बाद आई होगी। अच्छा, अभी हम लोग शिल्पी के घर पे गए थे, वहाँ अगल बगल वाले बोल रहे थे कि शिल्पी का भाई खर्चा देता था इधर उधर जाने में। ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी माँ मजदूरी करती थी यहाँ, उसकी माँ तो यहाँ मजदूरी करती थी नर्सरी में हमारे। जी हाँ, इस नर्सरी में मजदूरी करती थी वो, उसकी माँ जो है मजदूरी करती थी इस नर्सरी में दोनों में। बस तो खर्चा कहाँ देता था भाई उसका? भाई बोल रहे हैं विदेश में, तो बाद में गया होगा, बाद में गया होगा। उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ में अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते थे महाराज, वो तो अलग हो गया। ये जो विवेक पटेल है पूरा अपना हर चीज बेच कर उसके पीछे दुकान, इसकी बहुत बढ़िया दुकान चलती थी, 1 नंबर में, तो चट्टी पर सब लोग बोल रहे हैं। मोबाइल की दुकान उसकी 1 नंबर पर चलती थी, टोटल लैपटॉप वगैरह टोटल रखता था, नए मोबाइल बेचता था, रिपेयरिंग करता था, सब कुछ मैंने सारी व्यवस्था थी उसकी। सबसे पहली दुकान मोबाइल की उसी की है चौराहे पर, उसके बाद कोई भी लोग आए, लेकिन उसके चक्कर में पड़ गया और धीरे धीरे बर्बाद हो गया। सही बोला जाता है, लड़का अगर लड़की के पीछे पड़ जाए तो बर्बाद होना ही है। 100% यहाँ पर जीता जागता आपको इस यहाँ पर शिल्पी राज के कहानी जो है ना उसी के पीछे जाता है। शिल्पी राज विवेक के पीछे पड़ी, विवेक को बर्बाद कर दी, अपने चांद पर चली गई, उसको जमीन पर ही छोड़ दी और चांद पर पहुंचाने वाला उसको विवेक ही था। और अभी तो वहां पर उतना ट्रेंड में है इस समय, कल गिर भी सकती है जमीन पर, वो भी आ सकती है। अगर धोखा दी है तो धोखा कहीं मिल भी जाए, मिल भी सकता है। हाँ, धोखा मिले। शिल्पी राज कैसी लड़की आपके हिसाब से? कैसी लड़की है? हमारे हिसाब से तो उसको हम फरार नहीं मानेंगे, हाँ फरार मानेंगे। यूज की है विवेक पटेल को, पूरा यूज किया है उसका। वो ना होती तो वहाँ पहुँचती नहीं,
वो नहीं पहुंचती। विवेक पटेल नहीं रहता तो वहाँ पहुंची ना, उस मुकाम पर नहीं पहुंचती, वो कभी नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि उनके साथ, खेसारी के साथ, चाहे उनके पवन सिंह के साथ वो बैठ ले जाए, गा ले, चाहे उनसे मिल भी ले, उसकी कैपेसिटी नहीं थी। नहीं, सब लोग पवन सिंह या खेसारी यही ऑर्केस्ट्रा शो करके दुगोल लगाकर वहां तक पहुंचे हैं। हाँ। लेकिन वो लोग तो अपने बल पे पहुंचे हैं या इधर उधर से पैसा लेकर पहुंचे। जैसे घर की परिस्थिति उन लोगों की अच्छी होगी, चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी तो घर की परिस्थिति हम देख रहे हैं ना, पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो देख ही रहे हैं ना। शिल्पी राज के आप पड़ोसी हैं? और हमारे पड़ोसी गाँव एक ही पड़ोस का गाँव है, बस यही चीज है। और रातों दिन देखना है, रातों दिन देखना है। और कुछ जानते हैं गुप्त बात? शादी हो गया, शादी भी हो गया था क्या? शादी के बारे में हम नहीं बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके घर वाले बोल रहे हैं कि घर वाले पूरा विरोध में थे कि शादी नहीं होगा, लेकिन वो लोग चननिया माई मरवा जो है वहाँ पर ले जाकर हो सकता है, आप जानती हैं? अरे बाबू, वो तो अंगठी पर माई बोल रहा, अंगठी सोने के सगाई बोल है। विवेक पटेल के माई पहिना उतर। हाँ, इनके सिंपल के माई नहीं बा हवा, वही विवेक के मातारी विवेक और सिंपल एक लोग भी शादी होइल बा। हाँ, सेनू पहले तो इतनी तो सेनू लगाओ तो उलाट देता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर शिल्पी राज सिंदूर लगाती थी। हाँ। इस के बाद बाल को ऐसे ही समय चला है। हाँ, लगाने के बाद थोड़ा सा बाल को ऐसे लड़कियां मार देती है कि मेरे पीछे भी कोई है सिंदूर वाला, वो दिखाई नहीं देता है। पहले तो एक बीता के यही होल पहले तो अच्छा, गाँवों में पहिनत तो रही का शिल्पी? हाँ, भैंस चरावत रही, पहिरत रही, भैंस चरावत रही और क्या करत रही? और क्या करी, भैंस चराई जाई, केहू बोलाई तो जाई गाना गाई। 15 अगस्त और 26 जनवरी में वही नर्सरी में गाना गावत रही हो, नहीं भैंस चरावत रही, बकरी चरावत रही, बस ये काम कर। भैंस चरा रही थी, बकरी चरा रही थी, बाद में जाकर वहाँ लड़के को फंसा ली, लड़का के फंसा लेला से वो पैसा वाला लूट लेला, अपने चल गई ना। पर माई ओकरी हुके मर गई, सब ओकरा नष्ट हो गई। पूरा रुआ कहानी मालूम, बस शादी हो गई। यहाँ पर देखिए जो विवेक पटेल था, मोबाइल वाला, दुकान वाला, शिल्पी राज के साथ जो शादी किया था, अब वही सब उसको ऊपर ले गया है। उसके बाद तो शिल्पी राज छोड़ी थी। अब ये बता रही है, पूरा जानती भी है, विवेक पटेल की माँ जो थी अंगूठी पहनाती थी, और शिल्पी राज जो सिंदूर लगाती थी शादी के बाद, थोड़ा सा लगाने के बाद ऐसे बाल को मार देती थी, सब बंद हो जाता था। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या है, नर्सरी है, पेड़ पौधे की इन्हीं का है, राजकीय पौधशाला। हाँ, यहाँ पर जाकर वो गाना गाती थी ना। हाँ हाँ, 26 जनवरी में गाना गाओ तो है। हाँ, 15 अरे ऑर्केस्ट्रा दुगुल्ला वगैरह में भी नहीं ना, ये ना बता, ना एक नहीं, सब झूठ बात है, सब झूठ है, गलत बात है। हम नहीं जानत 15 अगस्त में 26 जनवरी में उनका माँ काम करे, हम भी काम करे, तो वो गाना गाओ लेगा। हाँ। अच्छा, विवेक पटेल के माँ के साथ आप काम किए? ना, शिल्पी के माँ, शिल्पी के माई के साथ आप काम कैले बनी। विवेक के माई के तुम देख ले ना रहनी, बाकी बियाह होता शिल्पी मोबाइल में देख चुकल बनी जा, तो वही बताता नहीं। अब ये शिल्पी के माई का कहता रही, शिल्पी के माई के कुछ, शिल्पी माई जो बियाह में तो रहबे ना, तो कोई कौन चीज मर गई थी उस समय, नहीं रहली, बियाह कइले बा, सगाई कइले बारी, तो शिल्पी के माई नहीं बा, उहे 3 जना बालो। हाँ, 3 जना के शिल्पी बने और विवेक बने, और विवेक के मातारी है। हाँ, आपको ढंग से बता देनी हो, अब सुन। विवेक के मातारी मर गई शादी बाद, मर गई, वही के हुके मर गई। अच्छा, जब शिल्पी बोल दी कि शादी इनकरा से नहीं कैले, वो हुके मर गई। हाँ, मर गई, कॉलेज हम शादी नहीं कैले। अब यहाँ पर देखिए जो शिल्पी राज का और विवेक का शादी हुआ था, उसमें विवेक पटेल की माँ भी जाकर शादी करवाई थी। ये तीनों आदमी वहाँ पर मौजूद थे, मैरवा चननिया माई मंदिर के पास। और उसके बाद जब आगे चली गई शिल्पी, उसके बाद ये बोल दी कि उसके साथ शादी नहीं हुआ है। इसी के चलते विवेक की जो माँ है कुछ दिनों में मर गई, बीमारी हो गया या सोच में पड़ गई, उसके चक्कर में उसके लड़का भी बर्बाद हो गया। एक ही लड़का था, एक ही लड़का, बेटी एक लड़का, विकलांग। अब विवेक का एक ही लड़का है, माँ बाप का एक ही लड़का था, जो बाप जिंदा है, माँ उसी के चलते मर गई, बर्बाद हो गया बेटा, उसी के हुक्म में माँ भी मर गई। इस समय हम लोग करही पांडे जो गांव है, शिल्पी राज का गांव में पहुंच चुके हैं, और घर के पास भी खड़े हैं। शिल्पी राज का घर है, यही जो रास्ता है, यही रास्ता आता है, और शायद उन्हीं का खेत है। और घर में इस समय उनके घर में माता पिता कोई नहीं है, सुन पड़ा हुआ है, सब लोग इधर उधर गए हुए हैं खेत में, खेती बाड़ी का टाइम है। इनका साहब का घर बगल में ही है,
वहाँ पर देख रहे हैं ये भी अपना घर बनवा रहे हैं। शिल्पी राज के बारे में जानते हैं? नहीं, हम घर पर नहीं रहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि वो गाना गाते हैं और आगे तक पहुंच गई हैं, लेकिन इसमें हम लोग भी सुनते हैं उनका गाना, लेकिन हम उनके विषय में ज्यादा कुछ नहीं। अभी हमको 1 महीना हुआ है घर पे, कुछ नहीं जानते। ये कौन है? बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये कौन है? स्वर्गीय उनके पिताजी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिल्पी राज का घर है और यही उनके पिताजी है। यहाँ पर स्वर्गीय रमेश चंद्र राजभर, मृत्यु जिनकी 2/12/2014 में हो गया था। उसके बाद शायद शिल्पी राज ट्रेंड में आई है। वहां पर जो चौराहे पर हम लोग गए थे, वहां पर उस विवेक पटेल से मुलाकात हुआ होगा और वहां से वो विवेक पटेल जो लड़का था वो साथ दिया है, वो ऊपर ले गया है। सही बात है। ऊपर नहीं ले गया है। जो अपने किस्मत से नहीं जाएगा वो दूसरे के ले जाने से ऊपर जा सकता है। अच्छा, ये तो गलत बात है। सच्चाई बताइएगा इसके बारे में। इसके बारे में हम सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ। जब वो ऊपर ले जा सकते हैं तो खुद क्यों नहीं ऊपर चले गए? हाँ। उनको जाना चाहिए ना ऊपर। लेकिन ये गलत बात है कि वो ऊपर लेकर गए हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में एक से एक कलाकार भरे पड़े हैं, लेकिन उन पैसे की कमी है। अच्छा ऑफिस के पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा वो स्टूडियो में नहीं पहुंच पाते हैं। ये कौन सा पैसा वाले हैं? ये भी तो पैसे वाला नहीं है। हाँ। लेकिन ये अपना कलाकारी के ऊपर गए हैं तो वो बोलते हैं कि हम लेकर गए हैं। हाँ। तो खुद क्यों नहीं गए हैं? हाँ। उनको भी जाना चाहिए ना। वो भी गाते हैं क्या? वो भी गाते हैं ना, उनको भी जाना चाहिए ना। वो विवेक पटेल जो है वो भी गायकार है। वो भी गायकार है ना। हाँ। वो भी गायकार है, तो उनको जाना चाहिए ना। तरीका है, अफवाह है या क्या है जो इस समय? ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। जो भी आदमी अपना बल वो आगे बढ़ता है, वो अपना बल पर बढ़ता है, दूसरे के सहारे नहीं बढ़ता है। अच्छा, मैं वो विवेक पटेल जो है उसके गांव में भी गया था। वहाँ के गांव के पूरे लोग बोल रहे थे शिल्पी राज यहाँ आती थी। चननिया मैरवा में जो मंदिर है वहाँ जाकर शादी भी कर ली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो भी वायरल हो रहा है। तो यहाँ हर आदमी का शादी होता है और हम लोग सब देखते हैं। ऐसा गलत नहीं है, हम लोग सब देखते हैं। इधर अगल बगल में सबका शादी होता है। लेकिन ऐसा कौन शादी होता है कि बस 2 ही आदमी जानता है और आदमी नहीं जानता है? घर वाले कहीं राजी ना हो तो लोग जाकर मंदिर में। ऐसा कुछ नहीं है। इधर आपका घर यहीं पर है? काम करने के लिए आए हैं। काम करने। शिल्पी के बारे में जानते हैं? शिल्पी के बारे में तो जानते हैं। कहाँ घर है आपका? हमारा करई पानी घर है, पर आगे है। अच्छा, इसी गांव में घर है। क्या जानते हैं उसके बारे में? गाना सुनते हैं शिल्पी का? शिल्पी राज के गाना सुनते हैं। इस समय कौन गाना ट्रेंड पर है? इतना तो मालूम नहीं है, पर एक गाना है कि पियावा कहीं पिया हीरो से कैसे करके। नहीं बार हाँ, मतलब गाना बहुत हिट हुआ है। ऐसा तो ये वाला ट्रेंड पर है। ये जो सुना जा रहा है इस समय विवेक पटेल और शिल्पी के बारे में, ये कहाँ तक सही है या गलत है? हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो बहरीन रहते हैं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर हमको मालूम नहीं है सब बारे में। अब पता नहीं वो शादी किया है कि नहीं किया है, पर हमारे गाँव वाला किसी को मालूम नहीं है। गांव में किसी को मालूम? यहाँ पर हुआ था लड़का। हाँ, उसको मतलब लेकर जाता था, मतलब कहीं प्रोग्राम में चाहे कहीं भी लेकर जाता था वो, पर इतना भी मालूम है हमको। यहाँ पर आता था वो लड़का? हाँ, आता था, ले जाता था। हाँ, इतना मालूम है, पर और इसके बारे में मालूम नहीं, क्योंकि हम बहरीन थे। इसके बारे में आप लोग को मालूम है? मालूम नहीं। हमारे गांव में किसी को भी मालूम नहीं है कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन वो तो जो फोटो वायरल हो रहा है विवेक पटेल के फेसबुक से, जिसमें सिंदूर लगा है, तो इसके बारे में हम नहीं बता, उनके घर वाले ही बता सकते हैं। अब कैसा सिंदूर है, कैसा क्या है, इसके बारे में तो हम नहीं है मालूम है, हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम तो बहरीन थे। तो हमको 2-4 महीना हुआ है। मतलब गांव वाले बोल रहे हैं गांव को कुछ मालूम नहीं है, यहाँ के लोगों को। हम तो किसी के मुंह से नहीं सुने हैं कि मतलब शिल्पी राज का विवेक से शादी हुआ है। चलिए ठीक है भैया, आपके घर ही है ना? भैया बगल में ना? नहीं भैया। क्या जानता नहीं बारे में, कुछ शिल्पी के बारे में बताएं। क्या शिल्पी के बारे में बताएं? मान ली कि हमारे गांव का लड़की है, पड़ोसी का लड़की है, तो सब मालूम है क्या? ये सब जो हो रहा है विवेक पटेल और शिल्पी के बारे में जो पोस्ट हो रहा है फेसबुक पर या नेट पर चल रहा है इस समय, इसमें कितना सही है क्या गलत है? कितना सही? विवेक पटेल के या शिल्पी राज के विषय में जो चल रहा है, तो मान लीजिए कि उसका एक गायक थी और उसके बाद उसको साथ में वो विवेक पटेल थे, लेकिन मान लीजिए साथ में रहने से, डिपार्ट में कोई काम करने से मान लीजिए सब चीज नहीं हो जाता है। कितना आदमी बोलता है कि शादी हो गया है, कितना आदमी बोलता है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग को तो इधर किसी को मालूम नहीं है कि शादी हुआ है, लेकिन साथ में वो लोग गाना वाना गाती थी, तो उसके साथ में जा करके
मतलब साथ में रहते थे। हाँ उसके गांव वाले बोल रहे थे कि विवेक पटेल का पूरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था वहाँ हाँ, पे, इलेक्ट्रिक का था, हाँ, मोबाइल वगैरह हाँ। पूरा बनाता था, मोबाइल शॉप था या मोबाइल बनाता था, हाँ, एक नंबर पे उस समय चलता था। और ये शिल्पी राज जब गई उसके बाद इसके पीछे इतना पैसा वो लगाया ऊपर पहुंचाने के लिए, स्टूडियो में ले जाने के लिए, पटना जहां भी जाना होता था वहां खर्चा भी लगता है, तो अपना जमीन भी बेच दिया इसके पीछे। कहाँ तक सही है? सुने? नहीं ये बात सही नहीं है, एक बात गलत है। जमीन तो नहीं बेचा है, ये समझ है कि दोस्ती थोड़ा साथ में लोग रहता था दोनों आदमी, उसके साथ में विवेक पटेल भी जाता था आता था, लेकिन शादी वादी नहीं हुआ है। उसके पीछे सब जितना खर्चा लगता है उसका भाई है, उसका भाई पूरा पैसा खर्चा किया। भाई खर्चा देते थे? हाँ वो विदेश उसका भाई रहते थे, वो पूरा पैसा दिए ना। तब क्यों ये फोटो भी वायरल किया जिसमें सिंदूर लगा है, साथ में खड़े हैं, एक दूसरे को नेट से आदमी क्या कर देता है, एक दूसरे को पकड़े हैं, एक दूसरे को पकड़ ही लेता है आदमी। कुर्ता पहना हुआ पायजामा पहना हुआ आदमी को निंगा कर देता है आदमी। इस समय ऐसा युग चल गया है, तो साथ में फोटो नहीं आदमी चिपका सकता है। अब चलिए यहाँ पर शिल्पी के घर के पास आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वाले बोल रहे हैं कि फोटो को बनाया गया है, फोटोशॉप किया गया है, लेकिन फोटो में तो ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे सिंदूर उंदूर लगा है, साथ में खड़े हैं। अब विवेक बोल रहे हैं कि शादी हो गया है, पूरा प्रॉपर्टी उसके पीछे बर्बाद कर दिया हूँ आगे बढ़ाने के लिए, फिर इस समय शिल्पी राज छोड़ दिए। क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए उस समय शादी हुआ होता तो लोग साथ में आते थे जाते थे, तो हम लोग सिंदूर नहीं देखते कि हाँ सिंदूर लगाती है कि नहीं लगाती है। चाहे घर का आदमी जानता, गांव का आदमी जानता है, जानता है। आप लोग सिंदूर नहीं देखे? अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं। वो लोग बोलता है कि शादी हुआ है तो सिंदूर लगाइए, हम लोग अभी तक ले देखे नहीं है। चलिए अब यहाँ पर गांव में भी वो शिल्पी आती थी तो कोई भी सिंदूर लगाते हुए नहीं देखा था। हाँ साथ में दोनों किसी भी प्रोग्राम में किसी भी पार्टी में गाना होता था, जाते थे। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, कैमरामैन प्रिंस सिंह के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।